दोस्तों एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको स्टार्टिंग में 90 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलता है और जब भी कोई आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। क्रेडिट कार्ड का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट क्रेडिट कार्ड। आज के इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर्स हैं, क्या फी एंड चार्जेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को जब भी आप लेते हैं स्टार्टिंग में आपको 90 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जो कि बाकी क्रेडिट कार्ड में आपको 45 डेज का मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू भरना पड़ेगा जो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग का 5% का हिस्सा होता है। 3 महीने तक अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट ड्यू ही भरेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा 90 दिन तक और ना ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा, क्योंकि आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू भर दिया तो आपको लेट पेमेंट चार्ज भी यहाँ पे नहीं लगेंगे। इसके अलावा जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको जहां पर 2% का कैशबैक मिल जाता है, जिसकी कैपिंग इन्होंने 1000 रुपए पर मंथ तक रखी हुई है। साथ साथ जब भी आप ऑफलाइन स्पेंड के लिए इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है, जिसकी इन्होंने जो लिमिट रखी हुई है वो 500 रुपए पर महीने की रखी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि आप फ्यूल परचेस करते हैं तो उन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी के बिल भरते हैं जिसमें कि फोन और गैस इलेक्ट्रिसिटी शामिल है तो आपको कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी यूटिलिटी का बिल भरेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो आपकी जो एलिजिबल ट्रांजैक्शन होती है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना प्रोसेसिंग फी के। और इतना कम इंटरेस्ट रेट है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 0.99% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको 3 महीने के लिए अगर आप इनकी कोई भी ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे, और कोई प्रोसेसिंग फी आपको देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हाँ आप 3 महीने से ज्यादा के लिए उसको करते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट लग सकता है। जो भी कैशबैक आपको मिला है उसको आप इनके रिवॉर्ड 360 पोर्टल पर जाकर रिडीम कर सकते हैं और वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट हो जाएगा या फिर आपको एक्स्ट्रा अपने क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग में शो होने लगेगा। इस कार्ड के ऊपर आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं और आपको जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आजकल सारे क्रेडिट कार्ड में मिलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्या फी एंड चार्जेस लगते हैं। दोस्तों वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो 499 रुपए प्लस जीएसटी की है, लेकिन अभी फिलहाल इनका ऑफर है, आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ेगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब बात करते हैं एनुअल फी, जो कि आपको 1 साल के बाद लगने वाली है, जब दूसरा साल स्टार्ट होगा। वो भी आपकी 499 रुपए प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप 1 साल में 1,20,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड पर खर्च करते हैं तो आपकी वो जो एनुअल फी है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। बात करें ओवर लिमिट फैसिलिटी की तो वो आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 2.5% लगती है और मिनिमम आपको 500 रुपए तो लगने ही लगने हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई ट्रांसफर करते हैं। जब आपकी लिमिट कम होती है और आप ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं उस केस में ये फी आपको चार्ज की जाती है। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लेट पेमेंट चार्जेस क्या लगते हैं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में वैरी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कार्ड की आउटस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 100 रुपए से कम की है तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग जो है 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में है तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज लगता है। 500 से लेकर 5000 के बीच में है तो आपको 500 रुपए का चार्ज लगेगा। 5000 से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 700 रुपए का चार्ज लगेगा और 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 800 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग किसी मंथ में 25,000 से ज्यादा है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं उस केस में आपको 1200 रुपए चार्ज लगेगा, जिसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, जितनी चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम जाकर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 3% के चार्ज लगते हैं, जो कि मिनिमम आपको 300 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनके जो चार्जेस है वो काफी हैवी हैं। दोस्तों बात करें फॉरेक्स चार्जेस की तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 3.5% के फॉरेक्स चार्ज लगते हैं जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं दूसरी कंट्री में जाके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड पर 1% का रेंट पेमेंट चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं जब भी आप रेंट पेमेंट के थ्रू किसी भी ऐप के माध्यम से रेंट पेमेंट की सुविधा का लाभ उठाते हैं।
1% का फ्यूल सरचार्ज भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर लगता है और 2.5% के चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं जब भी आप रेलवे की कोई टिकट बुक कराते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या इंटरेस्ट चार्ज लगता है, तो आपको यहाँ पर 3.75% का पर मंथ का चार्ज लगता है इंटरेस्ट का और 45% का पर एनम का चार्ज आपको लगता है। लेकिन जो सिनेरियो मैंने बताया था कि 3 महीने की ईएमआई कराते हैं आप एलिजिबल ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहां पर आपको 0.99 लगता है। लेकिन अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया है, तो उस पर आपको ये वाला चार्ज लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और एड ऑन क्रेडिट कार्ड अगर आप अपनी फैमिली किसी को दे रहे हैं तो उनकी उम्र भी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए और आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कोई इनकम का सोर्स भी होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। और इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं आपके वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होना चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। क्रेडिट कार्ड वाकई में काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छे फीचर्स देता है और इसके फी एंड चार्जेस कुछ भी ज्यादा ऐसे नहीं है जो कि जायज नहीं है। खूब सारा कैशबैक देता है, 90 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है स्टार्टिंग में। इंटरेस्ट रेट जो ईएमआई ट्रांजैक्शन की है 3 महीने के लिए वो भी बहुत ज्यादा कम है। अब इसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से जाएंगे और बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, फिर पैन कार्ड डिटेल वगैरह डालेंगे, तो इस तरह से आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल सा फॉर्म है, वो आपको फिल करना रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।